हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। और हम यहाँ पर एक नया सेशन शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर का। और ये क्वेश्चंस आपकी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एचपीएससी, एस्टेट, हर तरह के एग्जाम्स में इंग्लिश के ग्रामर की क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। हमने वर्ब किया है, एडवर्ब भी किया है, प्रीपोजिशन भी कर चुके हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग। अच्छा ठीक है, सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में किस किस चीज को लेकर हम कंप्लीट कर सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सेंटेंस सभी को पता है, ये अफर्मेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप है सेंटेंस के। सो देखते हैं क्वेश्चंस पे, सॉल्व करेंगे फिर समझ में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, ही वॉज ग्लैड डैश ऑफ योर सक्सेस। ऑप्शन है टू हियर, हियर्ड, हियरिंग, हैव हर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, he was glad dash of your success। अच्छा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे he was, मतलब ये पास्ट टेंस से लेकर बोला जा रहा है, पास्ट टेंस है। he was glad, सो यहां पर क्लियर है आंसर फ्रेंड्स, टू हियर होगा, टू हियर ऑफ योर सक्सेस। he was glad to hear of your success। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। he looks dash ill, he looks dash ill। to be, being, have been, to have being। Question number 2, he looks dash ill। so being नहीं आएगा, to have being भी नहीं आएगा, to be, he looks to be ill, he looks to be ill। option first is correct। next question number 3, she asked the room, she asked dash the room। options है to living, to lived, to live, have been living। question number 3, she asked dash the room। सो यहां पर देखिए टू तो लगेगा, हैव बीन को काट दीजिए। शी आस्क्ड टू लिविंग द रूम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वो रूम छोड़ने के लिए पूछ रही है। सो ऑप्शंस आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द डॉक्टर वांट पेशेंट नॉट डैश एल्कोहल। द डॉक्टर वांट पेशेंट नॉट डैश एल्कोहल। टू टच, टू टचिंग, टू हैव टच्ड, टू हैव बीन टच। The doctor warned patient not dash alcohol। डॉक्टर ने पेशेंट को अल्कोहल को छूने से मना किया। टू टच अल्कोहल, द डॉक्टर वार्न पेशेंट नॉट टू टच अल्कोहल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। आई एम फॉन्ड ऑफ डैश मैंगोज। ईटन, एट, ईट, ईटिंग। I am fond of dash mangoes। I am fond of
eating mangoes. ऑप्शन 4 इज करेक्ट, eating mangoes. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग, स्लिप, स्लीप्स, स्लेप्ट. क्वेश्चन आपका सेंटेंस कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6. और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे क्योंकि आपको डेली प्लेलिस्ट पर आपको सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए. डेली आपको प्लेलिस्ट पर ही क्लासेस मिल जाएंगी. टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ओबे योर पेरेंट्स. अच्छा, अब ये किस टाइप का सेंटेंस है वो बताना है. अभी तक हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट किया. अब क्वेश्चन नंबर 7 से पैटर्न चेंज हो रहा है. सेंटेंस दिया जा रहा है, ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है आपको बताना है. ऑप्शंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और सेंटेंस है ओबे योर पेरेंट्स. चलिए आंसर करेंगे. ओबे योर पेरेंट्स. सो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस. इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. गॉड इज काइंड टू ऑल. गॉड इज काइंड टू ऑल. ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आंसर करेंगे. गॉड इज काइंड टू ऑल. सो ये है आपका सिंपल सेंटेंस. ऑप्शन फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है, गॉड इज काइंड टू ऑल. चलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. मे गॉड ब्लेस यू. हाँ जी, आप लोगों ने कई बार किसी को बोला होगा, किसी को विश किया होगा, मे गॉड ब्लेस यू. सो ये किस टाइप का सेंटेंस है, कभी आपने सोचा इस बारे में? नहीं सोचा है तो आज सोच लीजिए. ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मे गॉड ब्लेस यू. सो देखिए ये एक टाइप का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 10 नंबर क्वेश्चन देखिए. नेवर टेल अ लाई. कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. नेवर टेल अ लाई. सो किस टाइप का सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. चलिए कोशिश कीजिए. सिंपल सेंटेंस तो सामान्य जो होते हैं. इंपेरेटिव यानी आज्ञावाचक, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो. एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक. और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक. चलिए सो नेवर टेल अ लाई, ये हो जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. मतलब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, आज्ञा दे रहे हो. नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब यहां से फिर से आपका पैटर्न चेंज हो रहा है. 11 नंबर क्वेश्चन. ही गॉट टायर्ड ऑफ वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड. ही गॉट टायर्ड ऑफ डैश.
चलिए आंसर करेंगे। He got tired of walking. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वॉकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। You must admit your dash in the examination. You must admit your dash in the examination. ऑप्शंस है कॉपी, कॉपीज, कॉपिंग, कॉपीड। सो देखिए आंसर हो जाएगा कॉपिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डू यू माइंड माई डैश द विंडो? डू यू माइंड माई डैश द विंडो? टू क्लोज द विंडो, closing the window, closed the window, closes the window. Do you mind my dash the window? Closing the window. Do you mind my closing the window? So ऑप्शन यहां पर आ जाएगा आपका 2, closing. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ही सॉ अ डैश डॉग। ऑप्शंस है बार्किंग, बार्क्ड, हैव बार्किंग, बार्क्स। ही सॉ अ डैश डॉग। ही सॉ अ बार्किंग डॉग। एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। डोंट गेट ऑफ द डैश ट्रेन। मूव्स, मूविंग, मूव, टू मूव। डोंट गेट ऑफ द डैश ट्रेन। चलिए आंसर करेंगे। डोंट गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मूविंग ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 16। प्लांट ट्रीज। अच्छा, प्लांट ट्रीज अगेन यहां पर सेंटेंस है, आपको पहचाना है। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो प्लांट ट्रीज। यानी पौधे लगाओ, पौधे लगाना किस प्रकार का सेंटेंस है? यह है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। आप किसी को बोल रहे हो प्लांट ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ट्रीज सीम डैश टू स्लीप एट नाइट। ट्रीज सीम डैश टू स्लीप एट नाइट। ऑप्शन है टू गो, टू ग्रो, टू स्टैंड, टू अपीयर। Trees seem to go to sleep at night. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यू सीम डैश वेरी टायर्ड। बीइंग, टू बी, टू हैव बीन, टू हैव बीइंग। यू सीम डैश वेरी टायर्ड। You seem to be very tired. Option B is correct. You seem to be very tired. Option 2. Okay. चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। grandfather seemed dash him very much to love, to like, to hate, to insult. सो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए आंसर, ग्रैंडफादर सीम्ड टू लाइक हिम वेरी मच। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, जहां पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन टैग्स के कुछ क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, क्वेश्चन टैग। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? शुडंट यू, शुड यू, वॉन्ट यू, विल यू। क्वेश्चन टैग बोला गया है, क्या लगेगा यहां पर? यू शुड स्पीक द ट्रूथ, शुड यू। बिल्कुल, हमारा सेंटेंस भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी बिल्कुल वही बनेगा, शुड यू। और सॉरी 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 शुड यू नहीं, शुडंट यू, शुडंट यू। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, शुडंट यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हेमंत विल परफॉर्म वेल डैश। ऑप्शंस है विलेंट ही, वोंट ही, शैल ही, शैंट ही। हेमंत विल परफॉर्म वेल डैश। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सो टैग बनेगा निगेटिव में, वोंट ही। बिल्कुल, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वोंट ही। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरी हैज टेकन टी डैश। ऑप्शंस है हैजंट ही, हैज ही, हैजंट आई, हैव आई। हरी हैज टेकन टी। सो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? हैजंट ही। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ डैश। वोंट यू, विल यू हैव बीन, विल यू, वोंट यू हैव बीन। You will have playing football for a month. Will you have been? Option 2 is correct. हम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन टैग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू ought to obey the rules of the road dash। ought to you, ought to they, oughtn't you, oughtn't they। You ought to obey the rules of the road, oughtn't you। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, और 4-5 क्वेश्चंस और बच गए हैं सेशन के। क्वेश्चन नंबर 6, जैक्सन डजंट नो हिंदी डैश। इजंट इट, डज ही, डजंट ही, डिडंट ही। जैक्सन डजंट नो हिंदी। अब यहां पर हमारा सेंटेंस
नेगेटिव बोल रहा है, सो हमारा टैग क्या बन जाएगा? डज ही, क्योंकि डजंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटेंस में, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? डज ही। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डज ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल डैश, isn't it, doesn't he, does he, didn't he? He speaks English well, doesn't he? राइट आंसर हो जाएगा doesn't he। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, he wanted to help his neighbors dash, does he, hasn't he, didn't he, hadn't he? He wanted to help his neighbors, सो यहां पर क्या बनेगा आपका टैग? डिडंट ही। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, डिडंट ही। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई एम ओल्डर देन यू डैश, एम आई, इजंट आई, आरंट यू, आरंट आई? अब सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रही है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है, पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चंस पे चलेंगे। आई एम ओल्डर देन यू, आरंट आई? बिल्कुल, आरंट आई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई टुमारो डैश, isn't it, does he, doesn't he, don't they? चलिए फ्रेंड्स, आप लोग डेली पढ़ाई कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बन रहा है तो रूल्स फॉलो कीजिए, पैटर्न फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, डजंट ही, डजंट ही? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर आपका सेशन होता है समाप्त, मिलेंगे आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।